प्रदेश में 12 दिन से हड़ताल पर चल रहे निकायों के सफाई कर्मचारियों के विरोध के बीच शहरों में कूड़े के ढेर लग गए। बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया। निकायों के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने कई जिलों में बीजेपी विधायकों को उनके दफ्तर और घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगा दिए गए। उधर स्थानीय निकाय विभाग के एसीएस का ये कहना है कि कर्मचारियों के एसोसिएशन के साथ जल्द ही बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। प्रदेश के 7 शहरों में हुए निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई बुधवार को आ रहे हैं। नतीजे क्या होंगे ये तो अगले 10-20 घंटों में पता चल जाएगा। पर प्रदेश के लाखों लोग अलग अलग जिलों में 12 दिनों से गंदगी के ढेर देखकर दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं और हड़ताल 14 मई तक बढ़ा दी गई है। जो सफाई कर्मचारी रोजाना सफाई करते हैं आज वो ये कर रहे हैं, ये लो और ये लो। पानीपत शहरी विधायक के दफ्तर के आगे ही उन्होंने कूड़े की भरी ट्राली उतार दी। गौरतलब है कि प्रदेश के शहरी निकायों के हजारों सफाई कर्मचारी 12 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। शहरों में कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। इनकी मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। लीजिए सुनिए इनकी पीड़ा। हाई कोर्ट का फैसला रहा जी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का। जब तक ये सरकार नहीं लागू करेगी जब तक ये हड़ताल लंबी चलेगी। आज 12-13 हजार रुपये में सफाई कर्मचारी अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे राशन लेंगे? 12-13 हजार में क्या होगा? तो मैं हरियाणा सरकार से ये मांग करता हूँ, फायर के कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया और भाई एक नौकरी, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और सफाई कर्मचारी जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, भाई 20-20 साल इनको काम करते होंगे तो इनको पक्का किया जाए, ये हमारी मांग है। ऐसा नहीं है कि निकायों में ही सफाई कर्मचारियों को 12-14 हजार रुपये महीने सैलरी मिल रही है। अथॉरिटी के सेक्टर्स में सीवर की सफाई में सालों से काम कर रहे इस गरीब को 12 हजार की पगार मिलती है, वो भी ठेकेदार 2-3 महीने में देता है। जबकि प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अब 15 हजार के करीब कर दिया है। 5-6 साल के हैं ना, उनको तो कौशल रोजगार में करवा दिया एक्शन साहब ने, और हम ऐसे ही रह रहे जी 25 साल से। अर्सीवर के अंदर भी घुसे जी, इतना गंद निकाल रहा है दुनिया का गंद, और 12,000 रुपये तनख्वाह मिले महीने की जी। हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए जी। तो ये कहता हूँ शहरी वासियों को भी इन कर्मचारियों के समर्थन में आना चाहिए जो ये काम करते हैं। एक बार वो ये काम करके दिखा दे। दुनिया भर की गंदगी उठाते हैं। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जो सफाई कर्मचारी है, जो गंदगी साफ करता है, उसकी जगह मेरी माँ के पास है, वो मेरी माँ के समान है। और ये सरकार इन्हें इंसान भी नहीं मानती। ये मामला सियासी भी है और इन्हें समर्थन देना विपक्षी पार्टी के लिए मुनासिब भी। सो कांग्रेस नेता इन्हीं के बीच आ खड़े हुए। ना तो कोई गिनती है कितने व्हीकल हैं, ना कोई गिनती है कितने कर्मचारी हैं। सारे कच्चे भर्ती करके 7-7 हजार रुपये में वो 4-6-7 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? इन सारे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए और आइंदा पक्की भर्ती होनी चाहिए। 7 करोड़ रुपए में तो यार गली गली में सफाई हो जाए। गौरतलब है कि सफाई के मामले में शहरी निकाय या सेक्टर अथॉरिटी ही क्यों, पानीपत में टोल कॉरिडोर चला रही L&T की GT रोड के किनारे ड्रेनेज लाइन पिछले 8 दिन से इसी हालत में है। आखिर ये हो क्या रहा है? याद आता है अक्टूबर 2014 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 10 नवंबर 2013 को सोनीपत के गोहाना में तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लाखों की रैली की थी। रैली में और वायदों के साथ ये वायदा भी हुआ था कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आती है तो ठेका प्रथा खत्म कर देंगे।
2014 के बाद बीजेपी सरकार आई। संकल्प पत्र में 2 बार ये वायदा हुआ कि प्रदेश में ठेका प्रथा खत्म करेंगे, लेकिन ठेका प्रथा आज भी चल रही है और निकायों में ठेकेदार अफसरों के साथ मिलकर मौज कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ टोटल न्यूज़।